वस्तु यदि सर्वथा स्वतंत्र हो जाए तो सृष्टि का स्वरूप बिगड़ जाएगा, और यदि वस्तु सर्वथा परतंत्र हो जाए तो वस्तु स्वयं नष्ट हो जाएगी। इसलिए नेचुरल रूप से प्रकृति ने कुछ ऐसे नियम अपने आप बन पड़े हैं कि वस्तु में एक ऐसी उपादान शक्ति के साथ साथ निमित्त शक्ति होती है। अपनी शक्तियों के साथ साथ दूसरे की शक्तियों में अपनी शक्तियों को समाहित करना, दूसरों से प्राप्त करने की बात करना। क्योंकि संसार में हीनादिकता होती है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है। किसी का पुण्य इतना तेज और किसी का पुण्य इतना हीन है, वे स्वयं जी सकता है और हजारों को भी जिंदा रख सकता है। ये जो निमित्त शक्ति है, संसार पूरा का पूरा निमित्त शक्ति पर चल रहा है। परमार्थ में उपादान शक्ति की मुख्यता होती है बाद में। यहां भी निमित्त शक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। जहां निमित्त शक्ति की मुख्यता होगी वहीं से मोक्ष मार्ग चालू होता है। लोग समझते हैं, कुछ स्वाध्याय करने वाले लोग एक भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारे उपादान में शक्ति होगी तो कार्य हो जाएगा। वो बात ठीक है, बिना उपादान में योग्यता नहीं है तो कार्य होने वाला नहीं है। लेकिन योग्यता मात्र से काम होने वाला नहीं है। कितने भी योग्यताएं हमारे अंदर भरी पड़ी रहे, जब तक हमारी आत्मा की निमित्त शक्ति नहीं जागेगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान बनने की शक्ति तो निगोदिया में भी है। यदि अपन कहें कि हम में भगवान बनने की शक्ति है तो शक्ति तो एक चींटी में भी है, पेड़ पौधों में भी है, निगोदिया में भी है। सब में शक्ति की अपेक्षा तो अभव्य में भी है। अभव्य में भी मोक्ष जाने की शक्ति विद्यमान है। अभव्य में भी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति विद्यमान है। यदि ऐसा न माना जाए तो केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंध तो वो भी कर रहा है। आवरण ही बता रहा है कि शक्ति है। आवरण अभव्य मार्गणा देखो, भव्य मार्गणा में ही अभव्य को लिया जाता है। तो अभव्य को जब देखा गया कि वो घातिया कर्मों में कितने कर्मों को बंद करता है, तो केवल ज्ञानावरण कर्म भी वो बंद कर रहा है, अवधि ज्ञानावरण कर्म भी बंद कर रहा है, मनः पर्याय केवल ज्ञानावरण भी कर्म बंद कर रहा है। अभव्य है। जब शक्ति ही नहीं तो आवरण की जरूरत क्या है? उन आवरण बंद से हम अनुमान लगाते हैं कि अभव्य में भी केवल ज्ञान की शक्ति है। दर्शनावरणी में उन्होंने केवल दर्शनावरणी कर्म का बंध बताया,
केवल दर्शनावरणी कर्म का बंध, उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, क्योंकि दर्शन मोहिनी का बंध कर रहा है। दर्शन मोहिनी का बंध बता रहा है कि उसके सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है, और ये शक्तियां उसके पास हैं, इसलिए अपन शक्तियों पर अहंकार नहीं कर सकते। शक्ति पर हमें अपने आप में स्वाभिमान होना चाहिए, आनंद की अनुभूति होना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे उस सूखे आनंद से? क्या करेंगे कि हम अमीर बाप के बेटे हैं, खाने को तो थाली में एक रोटी भी नहीं, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, मात बल्दियत है तुम्हारे पास, तुम एक राजपुत्र हो, ये तो पक्का है और हो, लेकिन वर्तमान की दशा तो तुम्हारी ऐसी है कि भिखारी से भी गई बीती है। सब तरफ से तुम्हारी जिंदगी में अभाव है। उस समय मान लीजिए तुम्हारा बहुत एक घनघोर जंगल में हो, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं, मरणासन अवस्था है। उस समय तुमसे कोई कहे, अरे तुम क्या कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, तुम तो राजपुत्र हो, राजा के बेटे हो, तो बताएं मुझे कि उस समय राजपुत्रत्व की अनुभूति होगी कि अभाव की अनुभूति होगी? भूखा है व्यक्ति, दुखी है, कोई भी नहीं, असहाय अनाथ है, और बल्दियत पक्की है, राजा का ही पुत्र है वो, तो उस समय राजा के पुत्रत्व की अनुभूति होगी कि अनाथ पने की अनुभूति होगी? अनाथ पने की वेदना अनाथ पने की होगी, अनुभव अनाथ पने का होगा, और मालूम है उसको, ज्ञान में है कि मैं राजा का पुत्र हूं, लेकिन राजा के पुत्रत्व का आनंद नहीं आएगा। उसे आएगा कि जो वो वर्तमान में है उस अभाव का अनुभव करेगा, वह दुख का अनुभव करेगा, वह अनाथ का अनुभव करेगा, वह अकेलेपन का अनुभव करेगा, वह भूख का अनुभव करेगा, जो भी वेदना है उसका अनुभव करेगा। कहाँ गई वो बल्दियत? क्या किया उस बल्दियत ने? राजपुत्र हूं। ऐसा ही महानुभाव हम कितना भी ज्ञान पढ़ ले, मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूं, मेरे में भगवान बनने की शक्ति है, पक्का है, कोई शक, कुछ भी कोई नहीं रोक सकता। अभव्य के पास भी है, तो अभव्य को उस शक्ति की अनुभूति हो रही है या वर्तमान में अभव्यत्व की अनुभूति हो रही है? अपने पास भी अभी देख लें, हमें मनुष्यत्व की अनुभूति हो रही है कि सिद्धत्व की अनुभूति हो रही है? मनुष्यत्व की। मैं पक्का हूं सिद्ध बनूंगा, सिद्ध बनने की शक्ति मेरे में विद्यमान है 100%, लेकिन अनुभूति नहीं आ रही। और हम अनुभूति के लिए तो सब कुछ करते हैं, क्या करेंगे उस शक्ति को पा करके? अनुभव के लिए तो भगवान बनना है, शक्ति के लिए भगवान नहीं। शक्ति वाला भगवान तो अनंत काल से बने हैं, वो अनुभव वाली पर्याय जो हमें चाहिए है, उन पर्यायों को प्रकट करने के लिए हमें पुरुषार्थ चाहिए। शक्ति को प्रकट करने का कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो मैं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अब पुरुषार्थ किसके करना है? जो मैं हूं वैसा अनुभव में आना चाहिए, बस सारा पुरुषार्थ उसी के लिए। मैं मुनि बना हूं इसलिए नहीं बना हूं कि मुझे ज्ञान नहीं था,
कि मेरे में भगवान बनने की शक्ति है। नहीं, मुनि बनने के पहले ज्ञान था। लेकिन फिर क्यों प्रयास कर रहे हो जब आप राजपुत्र हैं? हम राजपुत्र बनने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। राजपुत्र के बीच में जो बाधाएं आ गई हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अनुभव में नहीं आ रहा वह राजपुत्रत्व, वह शुद्धत्व, वो सिद्धत्व, वे उपादान की अनंत शक्तियां, वो शास्त्रों में कही हुई बातें कुछ समझ में नहीं आती। और अनुभव और शास्त्र की बातें जब तक एक कोटि में नहीं आएंगी, हम हमेशा मिथ्या दृष्टि बने रहेंगे। और अनुभव और शास्त्र की बातें एक कोटि में आना बहुत कठिन है। या शास्त्रों के अनुसार अपने अनुभव को डालो। शास्त्र के अनुसार अनुभव में डालने के लिए बहुत बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे के दबाव में आना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा के कहलवाना चाहता है, कहे मैं अमर हूं। सांप सामने आ रहा है, शेर सामने आ रहा है, अब उस समय कहें, कोई आगम कहता है तू अमर अविनाशी है। अरे क्या खाक अमरनाशी? वहां तो दिख रहा है कि एक पंजा पड़ना है और अनुभव में कैसे करें, क्या करें? शास्त्र को झूठा कहने की हिम्मत है नहीं, और शास्त्रों को अनुभव में उतारने की स्थिति बन नहीं पा रही है। जबरदस्ती थोपा जा रहा है, कह मैं अमर हूं। कैसे कह दूं? सामने शेर दिख रहा है, मौत दिख रही है। और जनवाणी कहती है अब हम अमर भये न कभी मरेंगे। हम अब अमर भये न कभी मरेंगे। ये आवाज आ रही, बोल। उसी समय आवाज आ रही है जिस समय शेर सामने खड़ा है। बार बार कहते बोल, ऐसा बोल। वो कहता अब जबरदस्ती बुलवा दो तो बोले देता हूं। अनुभव में तो मौत आ रही है, अनुभव में तो शेर दिख रहा है। यहीं से तो शुरू होता है दर्शन मोहिनी, यहीं से तो शुरू होता है शंका नाम का दोष। ऐसा मत समझना कि अपन सब आत्मा को जानना नहीं चाहते। ये मत समझना कि हमारा शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। ये भी मत समझना कि शास्त्रों में लिखा हुआ झूठा मानता हूं। लेकिन मुझे समझाओ तो सही, अनुभव में तो लाओ। मैं कैसे करूं? कैसे वो शास्त्रों की लिखी बातें हमारे अनुभव में उतर जाए? क्योंकि विपरीत बना हो रहा है। लोग कहते हैं अनंत शक्ति है आत्मा में। यहां तो थोड़ी सी ठंड ने, देख लीजिए, थोड़ी ठंड ने अच्छे अच्छे महाराजों को भी कपा दिया। हाँ, वो भी डर जाते हैं, मैं भी डर जाता हूं। ब्रह्मचारी ने भी कहा कि महाराज जी बहुत ठंड है, देखो कुरावली वाले तो अभी सो के ही नहीं उठे। अब मैं कैसे बताऊं कि इस ठंड से ज्यादा महत्वपूर्ण पंच कल्याणक है। वो कहते महाराज जी आप कह रहे हो, यहां तो हमें ठुठुरन लग रही है। आप कह रहे हो, कल भी कहा था, कम से कम हर व्यक्ति को साक्षी बनाना है भगवान को। भगवान मेरा साक्षी है और भगवान मेरे नगर में आ रहा है। ये चिंता तो है कि हमारे घर में कार्यक्रम है, वो कैसे होगा। ये चिंता भी करो कि मेरे नगर में पंच कल्याणक है, वो भी हमें करना है।
अब कौन जीत रहा है? भगवान आ रहे हैं, भगवान की आगवानी है, कल स्वप्न में आ चुके हैं, हो गए स्वप्न में, कल भगवान करावली में आ चुके हैं, गर्भावतरण हो चुका है। लेकिन इधर सुबह अभी ठंड और नींद आ रही है, दोनों में कौन जीत रहा है? सब अभी कुरावली के लोग घर में बैठे। काश यदि बारात सुबह से आ रही होती तो भी बैठे होते। दूसरा, यदि अभी बीमार पड़ रहे होते तो नहीं ठंड पड़ रही है, मैं बीमार को अस्पताल नहीं ले जाऊंगा। कर्म की मार पड़ रही होती तो भी ठंड हार जाती, तुम जीत जाते, तुम जीत जाते। समाज पुण्य कर्म का उदय आता तो ठंड हार जाती और तुम जीत जाते। लेकिन धर्म के स्वरूप के कारण धर्म हार रहा है और ठंड जीत रही है। धर्म हार रहा है, कसाय जीत रही है। धर्म एक और धर्म है, एक और भगवान है, एक और भगवान का पंच कल्याणक है, एक और भगवान का आगमन है। दूसरी ओर भगवान सबके हैं, ये तो सब कहते हैं भगवान हमारे हैं, महाराज भी हमारे हैं। लेकिन समस्या बीच में आ रही है कि जो कमेटी भगवान को पंचकल्याण कर रही है, उस कमेटी से तुम्हारी पटरी नहीं बैठती है, उससे तुम्हारी कसाय है, राग द्वेष है, XYZ, उसी के आयोजन में आ रहे हैं। अब बोलो भगवान का दर्शन होना है, बीच में आड़े आ रही है तुम्हारा दुश्मन। अब यदि जाते हो तो दुश्मन कहेगा आ गए, तुम अपमान होगा। जाते हैं तो अपमान होता है, मान कसाय खत्म हो, मान कसाय प्रबल होती है और मान घटता है। मान कसाय प्रबल होती है और मान घटता है। मान जब घटता है तो मान कसाय की प्रबलता बनती है। अब दोनों में से एक चयन करना है, या तो भगवान का दर्शन या मान कसाय की पुष्टि। दोनों में से कौन जीतेगा? एक परिणाम जाग रहा है कि भगवान का दर्शन कर ले, भगवान की आगवानी कर ले, पंच कल्याणक हो रहा है, भगवान का अर्घ चढ़ा ले। ठंड तो हर साल आई थी, आएगी और इससे ज्यादा भी आएगी, लेकिन पंच कल्याणक जीवन में बार बार नहीं आएगा। बार बार ये जीवन के मौके नहीं मिलते। फिर कल के दिन आप कहते हो महाराज जी भगवान हमारी सुनता ही नहीं, हम इतना धर्म करते हैं तो भी क्यों सुनेगा? इस समय तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? 3 प्रकार के लोग हैं इस समय। कर्म उन्हें नहीं आने दे रहा, अशुभ कर्मों का उदय। ऐसे कुल में, ऐसी जाति में पैदा हो गए हैं जो इस पंच कल्याणक को समझ ही नहीं सकते, भगवान को ही नहीं समझ रहे, भगवान के ही स्वरूप नहीं जानते। वो कर्म के मारे कुछ समझते हैं तो कर्म उन्हें नहीं आने दे रहा, क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कामा में है, पैरालिसिस में है, कोई कर्म की मार से पड़े हुए हैं, बैठ ही नहीं सकते वो। कुछ लोग ऐसे हैं, तीसरे प्रकार के लोग हैं
जो किसी पुण्य कर्म के उदय से पुण्य के वशीभूत है। कोई व्यापार धंधे में, कोई के रिश्तेदारी की सेवा में, कोई घर में खाने पीने के रूप में धर्म से दूर होते हैं पुण्य कर्म के उदय से। तीव्र पुण्य कर्म का उदय जब होता है वो धर्म में बाधक बन जाता है, धर्म में बहुत बाधक बनता है। अशुभ कर्म धर्म में कम बाधक बनते हैं, पुण्य कर्म धर्म में ज्यादा बाधक बनता है। जैनियों का पुण्य कर्म सबसे ज्यादा बाधक बनता है। तुम्हारा जैसे पुण्य का उदय आएगा तैसे ही वो तुम्हें धर्म से दूर करता है। तीसरा व्यक्ति वो है जो कसाय उसको नहीं आने दे रही है, अंदर की कसाय जागती, मैं कैसे जाऊं, कसाय जाग रही है। और कसाय की तीव्रता इतनी बढ़ जाती है, कसाय जीत जाती है, धर्म और भगवान हार जाता है, हार जाता है। और जब ये तीनों जीत रहे हों और धर्म हार रहा हो, महानुभाव मोटिवेशन दे रहा हो, समझ लेना तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। जिंदगी का सबसे बड़ा अशुभ समय मानना, जिंदगी का सबसे अपशगुन मानना, जब ये तीन चीजें तुम्हारे लिए धर्म से दूर कर रही, जब धर्म से तुम्हारे लिए आने में बाधक बन रहे, तुम्हें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो, ये तीन बातें। जरूर तुम अतीत के पापी हो, बहुत बड़े पापी हो। अतीत में तुमने इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, भगवान ने कहा इस पापी को अंदर मत आने दो। ये पापी पंचकल्याणक में ना आ जाए, ये पापी पंचकल्याणक की बोली ना ले लेवे, ये पापी महाराज का प्रवचन ना सुन लेवे, ये पापी कहीं भगवान के अर्घ आदि न चढ़ा देवे। क्या करे? प्रकृति ने कहा ये तो जन्म जन्म का पापी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव, सुनना। जब तुम किसी अशुभ कर्म के कारण से, मान लीजिए जिनका नीच कुल है, गलत कुल में जन्मे, ये किसकी सजा है? कर्म ने कहा इसे यदि उच्च कुल में जन्म दे देंगे तो ये मंदिर चला जाएगा, ये पूजा कर लेगा, ये अभिषेक कर लेगा। ऐसे कुल में जन्म दो, ऐसे कुल में जन्म दो जहां ये करना भी चाहे, भाव भी हो तो कर नहीं सकेगा। किनको दिया ये नीच कुल का काम? किसने पटक दिया ऐसे कुल में? किसने पटक दिया ऐसे त्रिहन श्योनि में? कौन है? कौन सा परिणाम है जो आज कर्म ने पशु बना दिया? अब वो अभिषेक करना चाहे तो नहीं कर सकता, नीच कुल में जन्म दिला दिया, आहार देना चाहे तो नहीं दे सकता। कितने लोग मेरे पास आते हैं, महाराज मैं आपको आहार देना चाहता हूं। मैंने कहा भाई नहीं ले पाऊंगा। आहार देना चाहते हो, मैं कौन हूं तुम्हारा? साधु को आहार नहीं दिया जाता। पहले नमा पर ये बताओ कौन हूं मैं तुम्हारा? यदि गुरु हो, साधु कभी निमंत्रण देते हो, बुलाते हो तो क्या हो? एक बार जयपुर में एक स्थान पर हमें बुलाने आए, बोले महाराज जी आप चलिए, स्मारक वाले थे।
तो मैंने कहा भाई आप कौन है? बोले महाराज जी आप हमें नहीं जानते। मैंने नाम से तो जानता हूँ, रिश्तेदारी में नहीं जानता है। आप हमारे कौन लगते हैं? जैसे कोई आप लोगों से कहे कि भाई चलो घर चलते हैं, तो भैया कौन है तू मुझे ऐसे घर ले जा रहा है इतने प्रेम से? मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं। रिश्तेदारी बताओ, नाम तो कहीं से मिल जाएगा, नाम तो वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। नाम मात्र से किसी के घर में नहीं जाया जाता, पहले रिश्तेदारी बताओ, संबंध क्या है। फिर मैं कौन हूं तुम्हारा कि क्यों ले जा रहा है मुझे? अनजाने पराये व्यक्ति को कभी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। इतनी भी नीति का ज्ञान नहीं है तुम्हें कि अपरिचित हो, अनजाना हो, जिससे हमारा कोई संबंध ना हो, उसको कभी घर में नहीं लाना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम मुझे नहीं जानते। पहले बैठो, शांति से बैठो, अपन पहले रिश्तेदारी निकालते हैं। और बनिया तो रिश्तेदारी निकालने में बहुत माहिर है, गुणा भाग लगाकर कहीं से निकाल लेगा। तो अपन ने कहा चलो गुणा भाग से निकले तो सही। मैंने कहा पहले तो आप बताओ मैं कौन हूं, तुम कौन हो, तभी बनेगा व्यवहार। जाने के बाद नहीं, जाने के पहले व्यवहार बनेगा। उन लोगों से मैं देखता हूं जो आहार देने की मन करते हैं। मैंने कहा भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानते ही नहीं, ना कुल से, ना जाति से, ना संबंध से, ना व्यवहार से। चलो मैं नहीं जानता हूं कि मैं साधु हूं, तुम श्रावक हो, क्योंकि तुम बहुत संख्या में हो। मैं कौन हूं तुम्हारा? हर दर्शन में हमने देखा वो ये नहीं पूछते हैं कि कौन हो तुम, क्या हो, ठीक है तुम भोजन कराना है करा दो। मैं तुम्हारा कौन हूं, तुम कौन हो, कुछ भी नहीं लेना देना। भूख लगी है, रोटी मिल रही है, खा लो बस। लेकिन दिगंबर जैन धर्म, ओनली दिगंबर जैन धर्म, जैनियों में भी दिगंबर जैन धर्म। जैनियों में और भी मत हैं जिनमें ये नहीं पूछा जाता आपका मैं कौन हूं, तुम कौन हो, आप तो रोटी दो, तुम जानो तुम्हारा। लेकिन जैन धर्म, पूज्यवर भट्ट के आचार्य महाराज कहते हैं संबंध बनाए बिना आहार मत करना हर किसी के यहां, अनजाने में नहीं। पहले पूछो वो क्या मान रहा है, तुम्हें कौन हो, क्या मान के पड़गा रहा है, क्या मान के पड़गा रहा है? भूखा मान के पड़गा रहा है? भूखा मान करके तुम्हें बुला रहा है? तुम भूखे हो इसलिए आहार दे रहा है? मर जाना, लेकिन ऐसे के हाथ की रोटी मत खाना। क्या मान रहा है? पहले क्या मान रहा है उसको कहना पड़ेगा। साधु नहीं, साधु को आहार नहीं कराया जाता। मैं तुम्हें गुरु मानता हूं, तुम मेरे गुरु हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपने घर ले जाकर आहार कराना चाहता हूं। इसलिए आहार के पहले पूजा बताइए। तुम भूखे को आहार करा रहे हो कि पूज्य को आहार करा रहे हो? पूज्य को आहार कराओगे तो दान कहलाएगा, और भूखे को आहार कहलाओगे तो भीख कहलाएगी। दान की कोटि में नहीं आती भीख, करुणा की कोटि में आती है। बेचारा भूखा है इसलिए आहार कराते हैं, करुणा की कोटि में आती है। साधु पे करुणा नहीं की जाती है।
करुणा जिस पर की जाती है वह करुणा वाला धन्य होता है। भोजन करा दिया, मैं धन्य हो गया। यहां संबंध बिल्कुल भिन्न है। जैसे पूजा कराई जाती है, पूजा करने का अर्थ है कि मैं आपको भूखा नहीं मान रहा हूं, आप आहार लेकर धन्य नहीं होंगे, हम आहार देकर के धन्य होंगे, क्योंकि आप पूज्य हैं। आप पूज्य हैं भोजन के पहले। पूज्य यदि मानता है तो ये आहार है। अभी देखेंगे आप पंचकल्याण ऋषभ देव, मात पूज्य लोग नहीं मान रहे थे, आहार तो दे रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे, भक्त नहीं मिल रहे थे। और भक्त का संबंध बनाना पड़ता है, लेकिन नहीं बन पाता। कर्म कहता है इसको ऐसे कुल में पटक दो, कल के दिन ये गुरु को गुरु मान भी लेगा तो भी ये आहार न दे पाए, ये भगवान का अभिषेक न कर पाए, ये पंचकल्याणक के पंडाल में जाकर के पात्र न बन पाए। कर्म ने जब जब मोटिवेशन, जब जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हें धर्म से वंचित रखे, तब समझ लेना चाहिए तुम अतीत के महापापी हो, महापापी हो। और उस महापाप ने कहा कि इसको ऐसी दशा कर दो कि धर्म करने लायक ही न रहे। जैन कुल में जन्मोगे वो बीमार कर देगा, जैन कुल में जन्मोगे वो तुम्हें ऐसे अशुभ कर्म कर देगा, ऐसी बीमारी कर देगा कि तुम अभिषेक करने लायक नहीं रहोगे। कर्म कहता है ऐसा अशुभ कर्म कब बांध लिया जो धर्म से मुझे वंचित कर रहा है और मैं करना चाहता हूं। मेरे परिणाम है, कितने, मैंने कहा ना, कितने लोगों के परिणाम है जो जैन धर्म को स्वीकार करना चाहते, अभिषेक करना चाहते, दान देना चाहते, मंदिर बनाना चाहते, लेकिन कर्म ने कहा इसलिए तो मैंने तुझे ऐसी कुल में जन्म लिया, ऐसी त्रियंच योनि में जन्म दिया कि तू करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। आखिर ऐसा क्या पाप किया, क्या पाप किया? हरिवंश पुराण पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने 5-6 श्लोकों में ये बहुत अच्छी बात कही। कब? जिस समय तू समर्थ था, जैन कुल में था, तू मंदिर जा सकता था, तू अभिषेक कर सकता था, तू पंचकल्याणक में जा सकता था, तू पंचकल्याणक में कार्य कर सकता था, तू इंद्रादिक पात्र बन सकता था, लेकिन तू कसाय के कारण से, अपनी कसाय की रक्षा के लिए तूने धर्म छोड़ दिया। कसाय की रक्षा के लिए कसाय जीत गई, कसाय के कारण कसाय जीत गई। तुमने भगवान का दर्शन करना था और एक कसाय थी, भगवान दुश्मन के घर में आए थे, गुरु महाराज दुश्मन के घर में पड़गाहन हुआ था। बहुत बढ़िया उदाहरण है, बंधुओं समझना। महाराज एक दिन को आए हैं और उसका पड़गाहन दुश्मन के घर में हुआ है। तुम्हारा 7 पीढ़ी का बैर भाव है, बहुत गजब का बैर भाव है, गजब का बैर भाव, कमर से भी जाना।
और आहार दान देखना है तुम जैन हो, दे भी सकते हो, देख भी सकते हो। अब कैसे देने जाओ? एक और कसाय आड़े आड़े उसके घर में। हमारे बाप कह गया था, बेटा मरते मर जाना, उससे कभी। अब क्या करें? एक और महाराज का हार हो रहा है, देना है, और एक और कसाय आगे आ रही है 7 पीढ़ी की। कौन जीतेगा? फैसला करो रे धर्मात्माओं, फैसला करो रे जैनियों, फैसला करो अपनी छाती पे हाथ रख करके। धर्म कर रहे हो कि धर्म के नाम पर पाखंड हो रहा है? कौन जीतेगा? धर्म कहता, देख महाराज आए हैं, आहार हो रहा है, चल धोती दुपट्टा पहन ले, आहार दे के आ जा। अरे देते नहीं बन रहा तो चल देख के आ जा। उसके घर तो नहीं देखूंगा। कौन जीत गया? बोलो ना। कैसा है? जीत गया, धर्म हार गया। बस उस समय ऐसा कर्मबंध होता है कि आज इसने अपनी कसाय के कारण धर्म को हरा दिया। धर्म को नहीं जाऊंगा, महाराज के दर्शन नहीं होगा, नहीं दूंगा आहार, नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा पंच कल्याणक में, मैं तो कदम ही नहीं रखूंगा पंडाल में, मेरा अपमान हुआ है। बस उस समय महानुभाव सारे संसार से मेरा कहना है, ये गलती मत करना, मान को मत जीतने देना, कसाय को मत जीतने देना। जितना अपमान है सारे अपमान सहन कर लेना, धर्म को जिता देना, बस इतनी सी बात है। नहीं, धर्म जीतेगा। सामने वाला गाली देगा तो देगा, जो कुछ करेगा करेगा, मैं धर्म को नहीं हारने। धर्म यदि दुश्मन के पास है तो भी मैं धर्म लेने जाऊंगा, कसाय। धर्म ज्ञान, सोने का बिस्कुट महानुभाव कीचड़ में भी पड़ा हो तो क्या करोगे पता नहीं मुझे। तो गंदगी है बहुत, छू 16 के कपड़े पहने हो तुम, 16 के, और बिल्कुल 16 रंज का सोना है, बिल्कुल बिस्कुट है, 100 ग्राम का और है ना। 16 के कपड़े देखोगे कि चुपचाप उठा लो, कोई देख भी नहीं रहा है। अरे महाराज दोबारा नहा लेंगे और क्या होगा। धर्म को सोने के बिस्कुट के समान मानो कि चाहे भली वो दुश्मन के पास क्यों ना हो, यदि धर्म है तो मैं उसे लेने जाऊंगा। दुश्मन के पास भी क्यों ना हो, दुश्मन के घर में क्यों ना हो, मैं छोड़ने वाला नहीं। मेरे नगर में भगवान का आगमन हो रहा है, कोई कसाय मुझे इस स्वागत से रोक नहीं सकती। धर्म जीतेगा, कसाय हारेगी। धर्म जीतेगा। बस एक ही संकल्प आप लोगों को लेना है। आज गर्भ कल्याणक के दिन उस नैमित्तिक क्रिया की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। इसमें एक निमित्त जो बाधक कारण बनता है उसकी तरफ ले जा रहा हूं। एक ही संकल्प करना है कि मेरी जिंदगी में जब कसाय और धर्म इन दो बीजों में बात आएगी तो कसाय हारेगी और धर्म जीतेगा। बस इतना सा, कोई बड़ी चीज नहीं कह रहा हूं। जब दोनों बीच में आ जाएं, धर्म जीतेगा। मैं अपनी जिंदगी में कभी धर्म को हारने नहीं दूंगा। यदि यह धर्म तुमने हारने नहीं दिया तो आज तुम पंच कल्याणक स्थापना से मना रहे हो,
कल तुम साक्षात पंच कल्याणक मनाओगे। ये जो यहां बैठ गए हैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पात्र बन गए, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने ये नियम ले लिया कि मैं धर्म को कभी नहीं हराऊंगा, कसाई हारेगी। होना तो मेरा अपमान कितना होता है। दुनिया तो कर्म की मार से अपमान सहन करती है, हमें तो धर्म के कारण अपमान सहन करना पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा जब कर्म कितना अपमान कराता है। कर्म जब भिखारी बना देता है तो कितना अपमान होता है। भिखारी दूसरों के दरवाजे रोटी लेने बुलाने पे जाता है कि बिना बुलाए है? वहां कहां गया तुम्हारा मान? बिना बुलाए पहुंच गए। कई लोग धर्म के क्षेत्र में कहते हमें बुलाया ही नहीं गया, हमसे कहा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अरे मूर्ख, यदि यही कसाई तेरी रही, 2 स्थानों पर कभी बुला हुआ मत लेना। किसी की मौत हो जाए तो, किसी के कष्ट आ जाए तो उसके कष्ट दूर करने के लिए, और दूसरा कभी धर्म के लिए इन 2 स्थानों पर कभी मान मत चाहना महान भाव। और सब में चाहना, सब में चाहना। कभी किसी के ऊपर कष्ट आ जाए, कभी किसी की यहां मौत हो जाए, अपने भारतवर्ष में है ही, मौत का निमंत्रण नहीं दिया जाता, अपने आप लोग इकट्ठे हो जाते। होना ही चाहिए। सुनते ही किसी पर कष्ट आ जाए और तुम्हें पता चले कि इसका कष्ट मैं दूर कर सकता हूं, बिना बुलाए पहुंच जाना महानुभाव, बिना बुलाए पहुंच जाना। वो भी ना भी कहे तो भी कष्ट दूर करने की ताकत चले जाना, दुश्मन क्यों ना हो। यदि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि मैं कष्ट दूर कर सकता हूं, तो उसका दूर कर देना। मरने के लिए मरना पड़े तो मर जाना। सुषेण वैद्य, क्या गजब का उदाहरण वहां पर। उस समय विभीषण उनको उपदेश देता है, वैद्य जी। वैद्य थोड़ा सा हिचकिचाया, मैं दुश्मन की रक्षा कैसे करूं? वैद्य जी आप रक्षा कर सकते हो क्या? बोले कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। तब कहा गया, नीति समझाई गई। सुषेण वैद्य ने जानता था कि मेरे राजा ने जिस लक्ष्मण को धराशायी किया है, 16-17 दिन लग गए मेहनत करते, कितनों का बलिदान किया है लक्ष्मण को धराशायी करने के लिए। आज उसी को मैं जिंदा करूं? बस एक नीति पर कि यदि मेरे सामने कोई दुखी आदमी है और उसका दुख दूर करने की ताकत मेरे में है, तो महानुभाव कुछ मत देखना, कुछ मत देखना, सबसे पहले उसका दुख दूर करना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा, बस जैसे बने तैसे अभी तो कष्ट दूर करो इसका। सुषेण वैद्य ने किया, कष्ट दूर किया दुश्मन का। उसको नहीं मालूम था कि रावण मेरे क्या हाल करेगा, रावण मेरा क्या हाल करेगा। वो जानता था कि इसके बचाने के बाद मेरी मौत निश्चित है और बुरी तरह मेरा अपमान होगा। लेकिन उसने कहा, मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, लेकिन दुखी व्यक्ति को दुखी छोड़ के नहीं जाऊंगा। पूरी कहानी से मतलब नहीं है। कितनी बड़ी कसाई थी, कितना बड़ा बैर चल रहा था, कितना बड़ा युद्ध चल रहा था।
उस समय सुषेण वैद्य ने दुश्मन की दवाई कर दी, दुश्मन को जीवित कर दिया, दुश्मन का कष्ट हर दिया, राम को कष्टों से मुक्ति कर दी। सामने दुश्मन था। रावण को जब पता चला, रावण ने एक ही बात कही सुषेण वैद्य से, यदि तुम्हारे लिए कष्ट निवारण करने वहां गए थे और तुम निवारण करने नहीं आते तो मैं तुम्हें फांसी की सजा देता, लेकिन तुमने हमारे दुश्मन के सामने भी मस्तक ऊंचे रखा है कि रावण कितना भी बड़ी पापी है लेकिन नीति विरुद्ध कार्य नहीं करता है। स्वयं भली पापी है लेकिन जो नीतियों का पालन करता है उसके लिए सम्मान देता है। भरी सभा में रावण ने सुषेण वैद्य का सम्मान किया, कहा कि आज तुमने हमारा जो मान रखा है कि लोग मुझे पापी कहते हैं, लेकिन लोग रावण के राज्य में भी नीतिज्ञ हैं, इतने नीतिज्ञ हैं कि दुश्मन के भी कष्ट दूर करने की बात आ जाए तो दुश्मनी हरा देते हैं और करुणा जाग जाती है। कौन हारा? दुश्मनी और एक दया, करुणा, कृपा। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा। कौन हारा, कौन जीता? अब इससे बड़ी दुश्मनी तुम्हारी नहीं हो सकती। इससे बड़ा तुम्हारा क्या हो सकता है जो राम और रावण के बीच में उस समय था। उस समय स्थिति देखो कितनी नाजुक स्थिति थी। उस समय सुषेण वैद्य का इन कथाओं को पढ़ने से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, जीवन जीने का साहस मिलता है, कसायों का भमन होता है। इतनी बड़ी कसाय हार गई, इतनी बड़ी कसाय हार गई। कितनों का, जिसके कारण से लंका का कितना नुकसान किया था लक्ष्मण ने। 16 दिन लगभग युद्ध हो गए थे। कितने सैनिक मारे, रावण के कितने बेटे मारे गए लक्ष्मण के हाथ से। इतना सर्वनाश करने वाला भी जब कृपा की बात आई तो रावण के राज्य का व्यक्ति भी कि कसाय नहीं जीत पाई, धर्म जीत गया और रावण ने उसका सम्मान किया। अपने जीवन में भी ये महानुभाव लेना, कहीं कष्ट की स्थिति बने कुछ मत देखना कि कौन है, मेरा इससे क्या संबंध है। सबसे पहला उपाय तो यह है कि उसका कष्ट दूर करो, कष्ट में सहयोग बनो, भागीदार बनो, क्योंकि इस समय वो कष्ट में है। इस समय बहुत कष्ट, और ऐसे कई लोग हुए हैं। ऐसे वैष्णव दर्शन में एक बर्बरीक हुआ है, उसकी स्थिति भी यही थी, उसका भी यही था। वो कमजोर पक्ष में लड़ता था, उसने कभी नहीं देखा कि ये मेरा पक्ष है या दुश्मन का पक्ष है। बर्बरीक को उसके गुरु ने एक ही शिक्षा दी थी, हमेशा कमजोर का पक्ष लेना। उसी कारण बर्बरीक को मरना पड़ा। बर्बरीक पांडुपुत्र था, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था, भीम का नाती था, पोता बोलते पोता, बेटे का बेटा। भीम का बेटा था घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा था बर्बरीक, यानी भीम का पोता हुआ। जब वो युद्ध में महाभारत में शामिल होने आया तो पांडव बड़े खुश हुए कि अब बर्बरीक आ गया है जो अजेय है, उसको कोई हरा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता था। पांडव बड़े खुश थे कि अब बर्बरीक आ गया। लेकिन श्री कृष्ण घबरा गए, बोले इसका तो वरदान है, इसको ये कमजोर पक्ष में लड़ेगा।
और जैसे ये कौरवों को कमजोर देखेगा, ये किस तरफ चला जाएगा? तो पांडवों की क्या हालत हो जाएगी? ये तो जिस पक्ष में जाएगा वो जीतेगा। और श्री कृष्ण जानते थे कौरवों को कमजोर पड़ना ही है। एक दिन कौरव असहाय होंगे, कमजोर होंगे, और बलवीर तुरंत कहेगा अपने नियम के अनुसार मैं कौरवों के साथ लड़ूंगा, अपना ही अंश अपनों के साथ लड़ेगा, पांडवों का विनाश कर देगा। इसी करुणा के कारण से उसको जीवन खोना पड़ा, उसको गर्दन देना पड़ी, जिसकी गर्दन आज भी खाटू श्याम जी राजस्थान में रखी हुई है। क्या है ये सब चीजें? ये चीजें हमें कुछ दे रही हैं, कुछ हमारी शक्ति को जागृत कर रही है। इन उदाहरण पढ़ने से हमारे परिणाम कसाएं हारने लग जाती है, कसाएं हारने लग जाती हैं, धर्म जीतने लग जाता है, और पावर जागता है कि जब इतना बड़ा बैरी, जब करुणा की बात आई तो बैर भूल गया और दया धर्म जाग गया। एक मंत्र लें आज कि जब भी किसी पर मेरे द्वारा कष्ट दूर हो सकता है, हम उस समय मान मर्यादा का ध्यान नहीं रखेंगे। दुश्मन भी है तो कसाय नहीं रखेंगे, सबसे पहले हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। दूर कर, कसाय नहीं जीत सकेगी। ऐसे ही कभी दूसरा पॉइंट, ऐसा यदि तुम नहीं कर पाए और ऐसे मौके पर कसाय जीत गई तो तुम्हारे ऊपर ऐसा कष्ट आएगा, सारा जगत भी तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन वो कष्ट दूर नहीं होगा, लाइलाज होगा, निधत्त निकाचित होगा। सामने मर रहा था, तुम उसके दूर कर सकते थे, तुम उसको जीवित कर सकते थे, और तुमने किस लिए नहीं किया? कसाय के कारण, बैर भाव के कारण। उस समय निधत्त निकाचित कर्म, पूछते हैं लोग, कई लोग, निधत्त निकाचित कर्म कैसे बनता है? लो आज प्रसंग में आ गया, ऐसे बनता है। तुम दूर कर सकते थे, तुमने नहीं किया, कसाय के कारण नहीं किया, बैर भाव के कारण नहीं किया। अब इस समय ऐसा कर्म बन जाएगा कि सारा जगत तुम्हारे कष्ट दूर करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हारा कष्ट दूर नहीं होगा, लाइलाज होगा, क्योंकि तुमने एक बार कसाय को जिताया था, धर्म को हराया था। कसाय को। इसी प्रकार महानुभाव दूसरा पॉइंट है धर्म में। ये तो कर्म की बात हुई, धर्म क्षेत्र में प्रयास करना है, कहीं कसाय तो नहीं जीत रही है, कहीं मान तो नहीं जीत रहा है। इस समय महाराज दुश्मन के घर में है। इस समय पंचकल्याणक कार्य दुश्मन कमेटी के पक्ष से हो रहा है। अब रावण जैसा दुश्मन तो तुम नहीं होगे, इतना तो नहीं है। मान लीजिए मंदिर दुश्मन ने बनाया, पंच कल्याणक दुश्मन कर रहा है, भगवान का आगवानी दुश्मन ने की है,